नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी चुनावी प्रचार में जुटे हैं, जी जान से जुटे हैं। 5 चरण का मतदान हो चुका है, देश भर में राहुल गांधी घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उनसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो बीजेपी पर कम हमलावर हैं और कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा हमलावर हैं। राहुल गांधी ने अपने एक बयान से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, बता दिया कि पिछड़ों के लिए काम नहीं करते कोई भी सरकार, और वो हिस्सा रहे हैं उस सिस्टम का जो सिस्टम सरकार चलाता है। और आज से नहीं, इंदिरा के टाइम से जो है वो इस सिस्टम को देखते आए। पहले एक बार देखिए, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, फिर इस मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। पंकज जी, अगर 90% की भागीदारी नहीं है तो क्या वो 10 साल में भागीदारी खत्म हो गई, या इंदिरा से लेकर और मनमोहन सिंह तक सबकी पोल खोल दी? राहुल गांधी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और मैं पहली बार उनकी बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, दूसरी बार होना चाहिए पंकज जी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हाँ, कांग्रेस में गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारने पर काम करना चाहिए, माना था उन्होंने। ठीक है, वो अपने परिवार के बारे में बताया। इन्होंने ये कहा कि मैं उस सिस्टम को जानता हूं जो मेरी दादी इंदिरा गांधी के समय था, जो राजीव गांधी के समय था और जो मनमोहन सिंह के समय था। बोले कि मैं आता जाता रहा, उस सिस्टम को बहुत अंदर से जानता हूं, और दैट वाज अगेंस्ट लोअर कास्ट। बिल्कुल सही, सच्ची बात है। इन्होंने वही देखा है और इनकी पार्टी ने वही है। मध्य प्रदेश में सारे के सारे फॉरवर्ड लीडर चीफ मिनिस्टर बनाए गए। एक बार एक गुप्ता जी को बनने का चांस मिला था, कुछ महीनों में हटा दिया। और जो भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए थे जब तक गांधी परिवार का शासन था 90s के पहले तक, सिर्फ और सिर्फ चंद जातियों से वो आते थे और इस देश की ओबीसी, एससी, एसटी आबादी को कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं। इस मामले में राहुल गांधी बिल्कुल सच बोल रहे हैं और यही कांग्रेस का सच है। भारत में ओबीसी आरक्षण स्वर्गीय बीपीसी ने तब लागू किया जब राजीव गांधी की सत्ता हट। या बोलते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी में एंट्री ओबीसी समाज की तब हुई थी जब ये ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। और ये बोलते हैं मेरिट पे बहस करते हैं। मेरिट पे बहस करने वालों में इस देश में शीर्ष नाम जनार्दन द्विवेदी का था, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, अर्जुन सिंह का था, दिग्विजय सिंह का था, संजय गांधी का था और राजीव गांधी का था। इनसे ज्यादा किसने आर्गुमेंट दिया है भाई? इनको तो सच्चाई का पता ही तब चला जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, इनकी आंखें अब आके खुली हैं कि 10 साल में कि ओबीसी आयोग भी बन गया, ओबीसी के बच्चे सबसे ज्यादा सांसद भी बन रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी उनका सबसे ज्यादा स्थान है। एक सेकंड,
मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अब ये आकर पता चला कि ऐसा भी होता है। इस देश में ओबीसी आयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और उसे संवैधानिक दर्जा दिया मोदी की सरकार में। सबसे ज्यादा मंत्री मोदी की सरकार में बने। आईएएस अफसरों की एंट्री मोदी की सरकार में सेक्रेटरी लेवल पे हुई है। सेक्रेटरी लेवल पे कोई ओबीसी ये आईएएस नहीं हुआ करता था पहले। ये राहुल गांधी के या इनके बाप दादाओं के जमाने में नहीं हुआ करता था। आज हुआ है तब इनको पता चला कि अच्छा अब हो रहा है। ये किसी को देखिए कुछ देना लेना नहीं चाहते। अब तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है तब इनको याद आया, क्योंकि जब तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही, यह सच्चाई है कि चंद जातियों को छोड़कर दूसरी जातियों को अधिकार ही नहीं मिला। और इस देश की ओबीसी की जातियां लड़ाई लड़ती रही कांग्रेस सरकारों के खिलाफ। ये मुलायम सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, कांशी राम, मायावती सब कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई के प्रोडक्ट हैं। ये देवीलाल, बंसीलाल, ये अजीत सिंह के जो फादर थे चौधरी चरण सिंह, सारे ये कांग्रेस के खिलाफ इसी बात के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे कि हम कहां है, हमारा पार्टिसिपेशन कहां है। और कांग्रेस रेजिस्ट कर रही थी उस चीज को। तो ये बात सच है, राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं। और आज भी मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के फितरत में, कांग्रेस के डीएनए में सामंतवाद है। इसलिए कि आज भी जब कांग्रेस का कोई नेता बनेगा तो वो राजा राजवाड़ा बनेगा, बड़े परिवारों का बनेगा। कोई भी आम आदमी से उठकर बहुत मुश्किल है वहां बनना भाई। तो राहुल गांधी की चतुराई है या भोलापन? कह रहा हूं कि ये चतुराई नहीं है। इनके अंग्रेज आकाओं ने जो इन्हें फंड कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि तुम भारत में जाके असंतोष पैदा करो। तो क्या असंतोष पैदा करे? तो बताया कि ये जाके बताओ कि वहां मुसलमानों और दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये बेचारे बोल रहे हैं, पर वो अंग्रेज ये बताना भूल गए कि सबसे ज्यादा अत्याचार तुमने और तुम्हारे खानदान ने किया है ओबीसी एससी एसटी पर। ऐसे एक बयान लंदन में भी देख रहे थे वो कि उत्तर प्रदेश में दलित जो है वो बहुत सताए गए, लेकिन उस टाइम जो है राज कांग्रेस पार्टी का ही था उत्तर प्रदेश में। नहीं, तो यही बात है ना कि इनको जो पैसा देने वाला है ना वो बताता है कि तुम ऐसा ऐसा जाके बोलो तब फंड करेंगे। तो करेक्शन तो करना होता होगा ना स्क्रिप्ट में यहाँ कर। नहीं, तो मैं ये बोला ना कि प्रोडक्ट कितना, मार्केटर कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए। प्रशांत किशोर ये तो बता सकता है कि जाके मोदी को गले लगाना है, लेकिन बाद में बैठ के आंख मारने का काम ये खुद कर लेते हैं। ये टैलेंटेड आदमी है। इसको ये नहीं, अंग्रेजों ने इतना बताया कि तुम्हें भारत में संतोष पैदा करना है, जातियों के नाम पे लड़ाओ, अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पे लड़ाओ, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के नाम पे लड़ाओ, पाकिस्तान में पंजाबियों सिखों का दूसरे ने अत्याचार किया उसके नाम पे लड़ाओ, मणिपुर में ईसाइयों पर अत्याचार किया हिंदुओं ने, इस बात पे लड़ाओ। पर यह बताना भूल गए थे कि कैसे लड़ाओ। तो ये बाद में अपना दिमाग लगा लिया और ये बता दिया कि मैं सिस्टम को जानता हूं, दादी को भी देखा है, पिताजी को भी देखा है, बहुत अत्याचार होता था। अरे ये तेरे अब्बू करते थे ना। कहा किसको रहे हो, बता किसको रहे हो, सिस्टम किसका था? तुम तो खुद ही बता रहे हो कि मेरे बाप के जमाने में बहुत अत्याचार होता था। तो सच तो बोल रहे हैं, तुम्हारे अब्बा करते थे ये। हाँ, तो इसलिए तो मैंने कहा कि देखिए सच तो बोल देता है ये, लेकिन बाद में बैकफायर कर जाता है ना ये आदमी। ये श्रूड नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये पपेट है। जैसे सिखाया जाता है ना वैसे वैसे ही करता है, उसी में गड़बड़ कर देता है कहीं ना कहीं। मेरी दादी के जमाने में दलितों पे बहुत अत्याचार हुआ, मेरे पिताजी के जमाने में ओबीसी पे अत्याचार हुआ। अरे तो अपने दादी या पिताजी को बोलो, देश को क्या बता रहे हो? तुम हो तो नहीं करोगे क्या? मैं बता दूं, तुम ही थे ना जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके बनाए कानून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ये राजशाही माइंडसेट कहां से निकलेगा कि वी आर द किंग, हम जो चाहेंगे वही होगा देश में। वो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया थे ना मनमोहन सिंह, और कैबिनेट में पास एक रिजोल्यूशन था ना। तुमने किस हैसियत से फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या थे तुम? सामंती मानसिकता। यही कांग्रेस की हकीकत है। यही और सबसे ज्यादा इस देश पे के यही इस देश के ओबीसी एससी एसटी पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, उन्हें सबसे ज्यादा पीछे रखा है, तो इसी गांधी परिवार ने रखा है, क्योंकि 1947 से 1990 तक ही सारा शोषण हुआ है
उसके बाद तो जागरण का काल आया। उस दौरान सब ज्यादा होता था अत्याचार। आप ट्रैक देख लीजिए कहीं से। साल में तो नहीं हुआ ना ये उस सब दौरान कुछ? नहीं दिया गया। ये भी बता दीजिए साथ ही। नहीं तो अब तो दूसरे की सरकार आ गई, तो इनको लग रहा है कि हम आदर्श बतियाएंगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है दलितों पे, बड़ा ओबीसी पे अत्याचार हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो पलट के पूछ दे कि कौन कर रहा है। अच्छा, ये सच्चाई कितना नुकसान इसका कोई पहुंचाएगी जवाब आने है वाले नहीं। 2 चरणों में कांग्रेस को? कुछ नहीं, नुकसान क्या पहुंचाना है। जो आदमी हारा हुआ है उस पे जैसे गधा पे 9 मन ला दिया, उसके बाद फिर 100 मन ला दीजिए, उसको तो नहीं है चलना है 9 मन पे भी। तो हार तो है ही ना। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 सीट आने वाला होगा, उसमें 42 आने वाला होगा, 40 आ जाएगा। बहुत ज्यादा राहुल इसमें गांधी को बस लोग ठीक सीरियस है। नहीं लेते, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सीरियसली नहीं लेते। ये एक लौता आदमी है जिसने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी पार्टी को 100 से नीचे रखा है। कोई भी खराब से खराब नेता होता ना तो एक आध बार कांग्रेस 100 से ऊपर आ जाती। ये अकेला मेरिटोरियस आदमी है जिसने कांग्रेस जैसी पार्टी को 3 लोकसभा चुनाव में 100 के नीचे रखा है। ये कम मेरिट की बात नहीं है। चलिए, इस बार भी 100 नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो भी कहा मंच से वो सच कहा और खुद बता दिया कि कैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर से आते आते कैसे मनमोहन सिंह के वक्त तक में दलितों का, पिछड़ों का शोषण किया जाता था और इस गांधी परिवार ने ही ये सब कुछ किया है। राहुल गांधी ने देर से बोला लेकिन सच बोला। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, पूरी चर्चा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।